हम में और आप में जो रिश्ते होते हैं इंसानों के दरमियान, तो रुतबे के एतबार से, मकाम और मर्तबे के एतबार से खूनी रिश्तों में भाई बहन, शौहर बीवी, माँ बाप, इन रिश्तों में सबसे पहला जो रिश्ता होता है मर्तबे के एतबार से वो माँ का होता है। जोर से बोलो, किसका होता है? उसके बाद बाप का होता है। ये कह लो कि माँ बाप का होता है। ऊंचा मकाम, रुतबा, ये हो गया मर्तबे के एतबार से। लेकिन वजूद के एतबार से, यानी सबसे पहला रिश्ता कौन सा कायम हुआ इस एतबार से, तो सबसे पहला रिश्ता माँ बाप का कायम नहीं हुआ है। रुतबा माँ बाप का बड़ा है, मगर वजूद के एतबार से, रिश्ते के कयाम के एतबार से कि इंसानों के बीच में सबसे पहला रिश्ता बना कौन सा, दो इंसानों के बीच में, मेल और फीमेल, कौन सा रिश्ता बना सबसे पहला रिश्ता, तो इस एतबार से सबसे पहला जो रिश्ता कायम हुआ वो निकाह का रिश्ता कायम हुआ। जोर से बोलो, कौन सा रिश्ता कायम हुआ? मियाँ बीवी का, हस्बैंड और वाइफ का सबसे पहला रिश्ता। और मेरे दीनी भाइयों, ये भी मजे की बात है कि ये रिश्ता जमीन पर कायम नहीं किया पैदा करने वाले खुदा ने, बल्कि जन्नत में कायम किया। और वो रिश्ता क्या है और किसके दरमियान है? हम सबके बाप हजरत आदम और हम सबकी माँ हजरत हव्वा के दरमियान कायम हुआ। जोर से बोलो जरा, सबसे पहला रिश्ता जन्नत में कायम हुआ। क्या मतलब है इसका? अच्छा, जमीन पे भी तो हो सकता था। इसमें एक नुक्ता ये भी है कि इंसानों, तुम जिस रिश्ते के वजूद की वजह से वजूद में आए हो वो जन्नत में कायम हुआ है, तो वहां जाने के बाद भी जन्नत में आने की सोचना और जितने भी रिश्ते बनाना जन्नत का रंग नजर आए, दोजख का रंग नजर नहीं आए। तो तुम्हारी जब बारात जाए तो सर पे अमामा सजा हुआ हो, डीजों के आगे नाचते हुए मत जाओ, शैतानियत करते हुए मत जाओ, जबान पर या हुसैन का नारा हो, गंदे गाने ना हो, बेहुदा बातें ना हो, पेशानी में सजदे की तड़प हो, हैदरी रंग हो और सही माना में इमाम हुसैन की मोहब्बत का ढंग हो। खाना भी खाओ, बारात भी लेकर के जाओ। बारात में जा रहे हो या लड़की वालों की तरफ से जा रहे हो, इस प्यार, सादगी और मोहब्बत के साथ जाओ कि देखने वाले कहें कि जब गुलाम की शादी का आलम यह है तो करबला में इमाम का आलम क्या होगा। इस तरह से निकाह कायम करो अपने घरों पर। मैंने अभी चंद दिनों पहले, मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मैं सामने कह रहा हूं आपके, बल्कि कैमरा लगा हुआ, कैमरे के सामने कह रहा हूं, मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि हमारे मुसलमानों में डीजों के साथ बारातें चढ़ने लगी। लड़कियां भी और लड़के भी साथ में डांस कर रहे हैं। बेहयाई का नंगा नाच हो गया। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम कनीज़ाने फातिमा ज़हरा हो, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम कनीज़ाने सैयदा ज़ैनब हो। हमारा मकसद सिर्फ नारा लगाना नहीं है, बल्कि अहले बैत का तरीका अपनाना है, ताकि आज के जमाने के लोग देखें तो ये कहें कि जब आज 1400 साल के बाद अहले बैत के मानने वालों का किरदार ऐसा है, तो दरबारे यजीद पलीद में हजरत ज़ैनब का किरदार कैसा होगा। क्या कहेंगे, सुभान अल्लाह। और अगर मेरी कौम की बेटियां बेपर्दा हो करके रोडों की जीनत बने, शादियों में बेहयाई का मुजाहिरा हो, लड़के अलग नाच रहे हो, लड़कियां अलग नाच रही हो, और पूरी पूरी रात बस्ती वालों को सोने न दें, अटैक वालों को परेशानियां आ जाएं, दिक्कतें आ जाएं, जो दिल के मरीज हैं उनके सामने, अल्लाह न करे मतलब अटैक तक आ जाए उन पर। ऐ मेरे जवान दोस्तों, ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम करबला के मैदान को तो याद करो, हजरत ज़ैनब का पर्दा तो देखो, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का पर्दा तो देखो। मुझे 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह,
या अली। आज मेरी कौम की बेटियां डांस करती हुई नजर आ रही हैं, और वो भी शादियों में। मर्द अलग नाच रहे हैं। कौम के नौजवानों, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सजदे देखो, इमाम हुसैन के सजदे देखो। अल्लाह अकबर, फातिमा ज़हरा का शहजादा, शेरे खुदा का शेरे नर। मुझे वो दो मिसरे याद आते हैं मौलाना मुशर्रफ साहब, सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। बेशक, सुभान अल्लाह। यजीदी भी हैरत में है कि गर्दन पे खंजर चल रहा है मगर हुसैन का सर सजदे से जुदा नहीं कर पा रहे। हैरत में पड़े हुए हैं कि ये कैसा सजदा हो रहा है, और आज हम उनका नाम लें, नमाज एक टाइम की ना पढ़े, मस्जिद में न जाएं, हम पेशानियों में सजदों की तलब पैदा ना हो, तो हमें खुद को भी देखना चाहिए कि कहीं हम यजीदी तो नहीं हो गए हैं, कहीं यजीद वाला अमल तो नहीं कर रहे हम। जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी अदाओं से भी प्यार होता है। बेशक। ये दुनियावी इश्क वालों को देख लो, महबूबा की गली के चक्कर लगाएगा। और मजनू के बारे में मशहूर है कि लैला की गली का कुत्ता आ गया तो गोद में बिठा लिया। लोगों ने कहा बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो, कुत्ते को गोद में बिठा रहे हो। कहा तुम कुत्ता देख रहे हो, मैं लैला की गली देख रहा हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिससे मोहब्बत होती है उसके गली गलियारों से मोहब्बत होती है, उसकी अदाओं से मोहब्बत होती है। वो रात में जागने को कहोगे तो जागोगे, वो सोने को, आपका महबूब सोने को कहेगा तो सोओगे, जिस जो खाने के लिए बोलेगा वो खाओगे। यार ये दुनियावी इश्क में जब माशूक का आलम ये हो जाता है, महबूब का आलम ये हो जाता है कि जैसा वो चाहे वैसा पहनो, जैसा वो चाहे वैसा खाओ, जैसा वो चाहे वैसा चलो। दुनियावी इश्क में जब ये आलम है, तुम तो हुसैन के नाना के गुलाम हो, तुम तो हुसैन से मोहब्बत करते हो, तो फिर तुम्हारा रंग हुसैनी नजर क्यों नहीं आता? बोलो, जोर से बोलो जरा। वो हुसैन इब्ने अली, अल्लाह अकबर कबीरा, जख्मों से बदन चूर है मगर मेरे हुसैन का सजदा कज़ा नहीं हुआ। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, हय्या अला सलाती। पढ़े सारे लोग, हय्या अला सलाती, हय्या अला सलाती। हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती, या अला सला। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को। उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हय्या अला सलाती, हय्या अला सलाती। हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। अल्लाह अल्लाह, वो मेरे इमाम का सजदा, सुभान अल्लाह। ऐसा प्यारा सजदा किया, ऐसा सजदा किया, जमाने ने सर जाते हुए देखा सजदे में, मगर आज तक वो सजदा चल रहा है। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे भाइयों, आज भी मेरे इमाम का जिक्र आता है, दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगते हैं। मेरे दोस्तों, हम अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हैं,
तो हमारे चेहरों से हुसैनियत नजर आए, हमारे खाने पीने के तरीकों से हुसैनियत नजर आए, हमारी पेशानी की तड़प बताए कि हुसैनी है, हमारे पहनने का अंदाज बताए कि हुसैनी है, और हमारी शादियों का अंदाज बताए कि हुसैनी है। वाह क्या कहना है, सुभान अल्लाह। हमारी बेटियों का कल्चर बताए कि हुसैनी है। ये नहीं जो मैंने कई शादियों में देख लिया, अपने संबल में भी पहले नहीं था, ये कुछ दिनों के लिए रुक गया था, मगर अब फिर दोबारा से नाच गाने होने लगे। बताओ, तौबा तौबा, नाच गाने कितनी गलत बात है, नाचते हुए जा रहे हैं। ये नहीं पता कि ये वो सुन्नत है जो सबसे पहले कायम हुई है तो जन्नत में कायम हुई है। ऐसी प्यारी सुन्नत कारी मुशर्रफ साहब, और नाचते गाते जा रहे हैं। अरे वो निकाह भी तो देख जो शहंशाह कौनो मकां की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह हुआ था। वो निकाह भी तो देख जो मौला अली शेरे खुदा ज़िरा लेके उस्मान गनी के पास गए, कहा मेरे भाई उस्मान, ये ज़िरा जो है आप मुझसे खरीद लो, इसकी जो रकम हो आप मुझे दे दो। अच्छा, इससे एक बात पता ये चली कि उस्मान गनी अली को चाहते हैं और अली उस्मान गनी को चाहते हैं। बेशक। और एक बात और सुनो भाई, सहाबा और अहले बैत आपस में इल्मी इख्तिलाफ जरूर थे, मगर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। बेशक। उस्मान गनी ने वो ज़िरा खरीदी, और जो पैसे आपने दिए ज़िरा के बदले में, जब मौला अली शेर खुदा वो वापस आने लगे, उस्मान गनी ने आवाज़ दी, कहा मेरे भाई अली बात तो सुनो। वो रुक गए। कहा बताओ उस्मान क्या बात है। कहा ये ज़िरा आपने मुझे दे दी, मैंने आपको पैसे दे दिए, अब तो ज़िरा का मालिक मैं हो गया। कहा जी आप हो गए। कहा अब तो मैं जो चाहूँ इस ज़िरा के साथ करूँ। हाँ कुछ भी कीजिए। कहा तुम्हारा निकाह है ना, और तुम्हारी शादी होने वाली है, लिहाजा मैं चूँकि तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारा हमजुल्फ भी हूँ, चूँकि हुजूर की दो साहबजादियाँ हज़रत रुक़ैया और उम्मे कुलसूम, जब रुक़ैया का इंतकाल हुआ तो उम्मे कुलसूम का निकाह भी हुजूर ने हज़रत उस्मान गनी से किया था। कहा कि मैं तुम्हारा हमजुल्फ भी हूँ और तुम्हारा दोस्त भी हूँ, और एक दोस्त को चाहिए कि वो दोस्त को तोहफा दे खुशी के मौके पर। लो ये जो ज़िरा है ना, जो मैंने तुमसे ख़रीदी है, ये भी मैं तुम्ही को तोहफे में दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, ज़ोर से बोलो भाइयों सुभान अल्लाह। इसीलिए हम लोग तकरीरों में जब शादी का निकाह का प्रोग्राम होता है तो ये दुआएं करते हैं। आपने इमाम को देखा होगा, मस्जिदों में निकाह होता है या मैरिज हॉल में से बेहतर तो मस्जिद में है निकाह होना, लेकिन चलो मस्जिद आप मैरिज हॉल में भी कर रहे हैं कहीं हॉल में, तो निकाह वहाँ पर भी हो जाएगा। बेहतर ये है कि अगर करीब में मस्जिद है तो मस्जिद में निकाह हो। तो निकाह क्या दुआ करते हैं इमाम लोग, निकाह पढ़ाने वाले, आपने सुना होगा जब निकाह हो जाता है तो ये दुआ करते हैं कि नहीं करते हैं, या अल्लाह दोनों के दरमियान, यानी जो बीवी और शौहर जो बने हैं अभी, इन दोनों के दरमियान या अल्लाह उस मोहब्बत का सदका अता फरमा दे जो मोहब्बत तूने मौला अली शेर खुदा और फातिमा ज़हरा के दरमियान अता फरमाई थी। करते हैं कि नहीं करते हैं? दुआ बोलो ज़ोर से। और बल्कि मैं तो ये भी कहा करता हूँ कि महरे फातिमी रखा करो। जहेज में चाहिए बहुत ज्यादा सामान, और जब मेहर का नंबर आया, मौलाना जरा हल्का ही हाथ रखियो। और हमारे मौलाना मुशर्रफ साहब का जब नंबर आया निकाह का, और मौलाना मुशर्रफ साहब ने कह दिया ऐसे भी कि भाई खुशी का मौका है, जरा थोड़ा सा अपने इमाम साहब का भी ख्याल कर लो। तो बोले इन मौलवियों के तो पेट ही न भरते, यानी 15,000 रुपए के कोट पैंट पहन के आया है और 2-3 लाख रुपए लुटा दिए आते आते, और 20 लाख रुपए शादी में लुटा दिए। वो जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं निकाह का, उन्हें देते हुए 3,000 रुपए भी मौत आ रही। अरे खुशी के मौके पर यार अपने इमाम साहब को 500,000 रुपए बढ़ाकर ही दे दो, उसमें क्या परेशानी है। वो कम दोगे तो ये भी दुआ हुआ ना देंगे, पता ना शादी चलेगी ना चलेगी। तवज्जो है भाइयों आपकी। बहरहाल मैं ये कह रहा था आपसे मेरे साथियों
शादी करो सुन्नत के मुताबिक, अपना अंदाज अच्छा बना करके चलो, तुम्हारे पहनावे से हुसैनियत नजर आना चाहिए। मैंने कई जगह पर मशवरा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अमल किया। अभी फुलसिंगा से बारात गई थी, ये शहबाजपुर है करीब में, अल्हम्दुलिल्लाह दूल्हा के सर पे भी अमामा शरीफ था और उसके बहनोई के सर पे भी अमामा शरीफ था, उसके साथ वालों के सर पे भी अमामा था। मैं कहता हूं अमामा भी ना रहे तो कम से कम टोपी तो सर पे रहे यार, और वहां जाकर के नमाज भी पढ़ो। आप मेरी बात का बुरा ना मानना, मगर मैंने देखा है कितने लड़के हैं दूल्हा जिस दिन बने हैं उस दिन भी नमाज खत्म है उनकी, दूल्हा बने उस दिन भी नमाज नहीं पढ़ रहे। और नमाज कौन सी पढ़ी? जिस नमाज के बाद निकाह होना था, वो भी नमाज क्या पढ़ी? मजबूरी को पढ़ी है। नमाज पढ़ो पाबंदी के साथ, नमाज पढ़ना फर्ज है। जोर से बोलो नमाज पढ़ना, ऊंची बोलो नमाज पढ़ना। और जो कोई ये कहे कि नमाज जरूरी नहीं है, उनसे आप कह दो कि आप भी जरूरी नहीं हो, इसलिए कि अली के शहजादे शेर खुदा के बेटे इमाम अली मकाम तलवारों की झनकार में भी सजदा नहीं छोड़े। और ये कैसा फितना परवर आदमी है जो ये कहता है नमाज की कोई ज़रूरत नहीं, नमाज के वक़्त में बैठा रहता है। और मुझे तो उन नादानों पे भी हंसी नहीं अफसोस होता है कि तुम यार, तुम्हें हो क्या गया? एक आदमी को ऐलानिया तुम नमाज कज़ा करते हुए देख रहे हो, मगर फिर भी तुम उसके पीछे चल रहे हो। जो ऐलानिया नमाज छोड़ रहा है, जो नमाज का नहीं हुआ, वो तुम्हारा क्या होगा? तुम इमाम हुसैन का रास्ता अपनाओ कि वो तलवारों की झनकार में, नेज़ों की बौछार में, यजीदियों की अलगार में आखिरी सजदा करके बता रहे हैं न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। देखो ये जो मैंने कहा शादी के हवाले से, इसमें सुधार लाओ यार। ये नाच गाने वाला काम हम लोगों का नहीं है, ये तो बल्कि किसी का भी नहीं है, इससे परहेज करो। और मैंने तुम्हें बताया कि सबसे पहला रिश्ता हजरत आदम और हव्वा के दरमियान कायम हुआ। वाकया आपको सबको मालूम है, तने तनहा वो जन्नत में रहते थे, कहने लगे या अल्लाह तेरी जन्नत का जवाब नहीं, कौसर और सलसबील के चश्मों का जवाब नहीं, शाख तूबा की बहारों का जवाब नहीं, मगर मालिक कोई तो हो जो मुझ जैसा हो, जिस जिन्स से मैं हूं उससे हो। तो उनकी बाईं पसली से हम सब की माँ हजरत हव्वा का वजूद हुआ। बेशक आप सब जानते हो, बस मुझे बताना मकसद ये था कि उसी रिश्ते के नतीजे में दुनिया में इंसानों की आबादी हुई है। जोर से बोलो, दुनिया में इंसानों की आबादी हुई है। तो सबसे पहला रिश्ता कौन सा हुआ? निकाह का हुआ, मियाँ बीवी का हुआ ना। सबसे पहला रिश्ता वजूद के एतबार से इंसानों में जो कायम हुआ रिश्ता, वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। तो मियाँ बीवी का रिश्ता कोई आसान रिश्ता नहीं होता। मैं बेटियों से भी कहता हूं, मेरी कौम की बेटियों, जब दुल्हन बन के तुम अपने दूल्हा के घर पे जाओ, अपनी ससुराल जाओ, तो निगाहों के सामने हजरत खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा का किरदार रखो। मेरी कौम की बेटियों, अपने शौहर के बाप को अपना बाप समझो, अब्बा कह करके बुलाओ, माँ को माँ कह करके बुलाओ। मैं खुदा की कसम लेके कहता हूँ, अगर मेरी कौम की बेटियाँ अपने शौहर के माँ बाप को माँ बाप की निगाह से देखें और शौहर के माँ बाप अपने बेटे की बीवी को बेटी की निगाह से देखें, तो कोई घर कोर्ट कचहरियों तक नहीं जाएगा, हर घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। बताओ गलत तो नहीं कहा मैंने? लड़ाई कब होती है? लड़ाई तब होती है जब वो आने वाली दुल्हन अपने सास ससुर को इज्जत न दे, वो लड़के को कैप्चर करना चाहे, उसके माँ बाप से दूर करना चाहे। मैं उन बेटियों से हाथ जोड़ के पूछता हूँ, मेरी बेटियों ये बताओ, जो बर्ताव तुम अपने शौहर के माँ बाप, उसके भाई बहनों के साथ कर रही हो, अगर यही बर्ताव तुम्हारे भाई की बीवी तुम्हारे माँ बाप के साथ करे, बर्दाश्त करोगी? नहीं करोगी। तो जो अपने घर के बारे में नहीं सोच सकती जहाँ तुम पैदा हुई हो, तो उस घर के बारे में भी नहीं सोचो जहाँ तुम्हारी शादी हुई है। उस घर को अपना घर समझो मेरी कौम की बेटियों। चूंकि निकाह का प्रोग्राम है तो मैं उसी टॉपिक पे आपके सामने बात आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे दोस्तों,
अपनी बेटियों को, बहनों को ये अच्छी तरबियत दो। बात पूरी करूंगा भी कारी गुलाम मुरसलीन साहब, और मैं बड़े बूढ़ों से भी कहूंगा कि कभी आपके बेटे की बीवी से कोई वीकनेस हो गई, कोई गलती हो गई, तुम्हारे मिजाज के खिलाफ बात हो गई, तो चौक चौराहों पे न लाओ। ये सोचो कि ये भी किसी बाप की बेटी है, तो गोया कि ये भी मेरी बेटी ही जैसी है। कोई उससे चूक हो गई तो दुकानों पे, होटल पे, बैठक पे, फिर नतीजा क्या होता, जिस घर की लड़ाई चौराहों तक आई तो फिर वो घर की लड़ाई बुझ नहीं पाई, कोर्ट कचहरियों तक पहुंच गई है। तो उसको बेटी कह करके समझा लो अलग में। अरे तुम जब बर्दाश्त करोगे, सब्र करोगे, एक दिन उस बेटी को भी एहसास होगा और वो मानेगी कि मैंने आज तक इन्हें सास ससुर की निगाह से देखा, मगर इन्होंने मुझे औलाद की नजर से देखा। इंसानियत होगी तो इंशाअल्लाह वो तुम्हें माँ बाप समझेगी। और ऐ मेरी बेटियों, तुम्हें भी मैंने कह चुका हूं कि अपने सास ससुर को माँ बाप समझो। और मैं अल्लाह की इज्जत की कसम लेके कहता हूं, कितनी बेटियों को तो मैं जानता हूं कि उन्होंने शुरू में बड़ी परेशानियां बर्दाश्त की, बड़े ताने सुने, बड़ी दिक्कतें बर्दाश्त की, मगर सब्र किया तो आखिर में सब्र का फल ये मिला कि वही घर जो उनके लिए कांटे बो रहा था, उसी घर में उनके लिए गुलाब खिलने लगे, उसी घर में उनके लिए तारीफ होने लगी। ये मैंने मर्दों से भी कहा, औरतों से भी कहा कि मोहब्बत से रहने की ज़रूरत है, अपने घर को घर समझने की ज़रूरत है। वो साथियों देखो, वो दौर देखो, सुभान अल्लाह, वो कैसा दौर था, वो कितना अच्छा दौर था। जब गुर्बत थी मैं मानता हूँ, मकानों में लेंटर नहीं थे ये भी मानता हूँ, छप्पर पड़े हुए होते थे, लोग कच्चे बर्तनों में खाया करते थे, मिट्टी के बर्तनों में वो खाना खाते थे। माना कि उनके घरों में शानदार खाने नहीं बनते थे, माना कि उनके घरों में बोसीदा हालात थे, मगर दिलों में मोहब्बत हुआ करती थी, एक दूसरे का एहतराम होता था। बड़ा बूढ़ा तो बड़ा बूढ़ा है, अपना दादा और बाप तो अपना दादा बाप है। मोहल्ले का कोई उम्र दराज भी आ जाता था, नौजवान लड़के उन्हें देख करके छिपने लगते थे, अदब करते थे। ए मंडी किशनदास सराय के मेरे दीनी भाइयों, उसी दौर को पलटा करके लाओ, एक दूसरे का अदब करना सीखो। दूसरे के बाप का अदब करोगे तो वो तुम्हारे बाप का अदब करेगा। और अपने घर का माहौल भी इतना अच्छा बनाओ, अपनी बेटियों से भी कह दो, अपनी बहनों से भी कह दो, हमें खाना लेट मिले ये गवारा है, मगर घर में कुरान न पढ़ा जाए ये गवारा नहीं है। ए बेटियों कुरान पढ़ो, ए माओ कुरान पढ़ो। और मैंने ये बात देखी है, जिन घरों में बच्चियों की तरबियत अच्छी होती है, बचपने ही से उन्हें दास्ताने करबला सुनाई जाती है, दास्ताने बद्र सुनाई जाती है, दास्ताने उहद सुनाई जाती है, दास्ताने खैबर सुनाई जाती है, जिन्हें बचपने ही से हजरत गौसे आजम की जिंदगी के वाकयात सुनाए जाते हैं, हजरत वारिसे पाक की जिंदगी के वाकयात सुनाए जाते हैं, बुजुर्गाने दीन की जिंदगी के वाकयात सुनाए जाते हैं। जिन बच्चियों को बचपने ही से कुरान अजीम सुनाया जाता है और वो कुरान पढ़ने की आदत डाल लेती हैं, वो शादी होने के बाद जब अपनी ससुराल जाती हैं, वहां पर भी उसी नियम को लागू कर देती हैं। वहां पर भी वो नाश्ता बाद में बनाएंगी, कुरान पहले पढ़ेंगी, वो फजर की आजान से पहले उठ के तहज्जुद के सजदे करेंगी, फजर की आजान के बाद फजर की नमाज पढ़ेंगी, अपने घर वालों को नमाज पढ़ाएंगी। तुम कहोगे मौलाना कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यह चाहता हूं कि जब हमारी बेटियां कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बनकर अपनी ससुराल जाएंगी, उस घर को भी हुसैनी रंग में रंग देंगी। उसका असर क्या होगा? असर यह होगा कि उस परिवार के लोग कहेंगे, छोड़ो मियां जहेज लाई है नहीं लाई है, सीने से लगा के कुरान लाई है। क्या कहने। या अली क्या कहेंगे वो, क्या कहेंगे बताओ? अरे कोई बात नहीं है, जहेज का सामान लाई है या नहीं लाई है, मगर सीने से लगाकर, मुझे आवाज आए जोर से, सीने से लगाकर, ऊंचा बोलो, सीने से लगाकर कुरान लाई, कुरान लाई है। और फिर वही जब कल को माँ बनेगी, वो दौर याद करो जब माँ कुरान की लोरी सुनाती है ना, तो उसका बेटा करबला के मैदान में नो के नेजा पे भी कुरान सुना देता है। बेशक। माँ जब तहज्जुद के सजदे करके, हैं, नमाज पढ़ के अपना पाकीज़ा खूने जिगर पिलाती है,
क्या रिजल्ट आता है उसका, क्या बेहतरीन नतीजा आता है उसका। एक कौम की बेटियों, तुम्हारे लिए ये फैशन के जरिए से हमारे घरों में बाया मोबाइल, या पहले टेलीविज़न चलते थे, अब तो मोबाइल घर घर है, तो उसके ज़रिए से जो ये फैशन करने वाली औरतें या नाचने गाने वाली औरतें, खुदा की कसम ये तुम्हारे लिए आई मॉडल नहीं है, ये तुम्हारे लिए नमूना नहीं है, ना थी ना है ना हो सकती हैं। तुम्हारे लिए अगर कोई नमूना है तो हसनैन की अम्मी जान फातिमा जहरा तुम्हारे लिए नमूना है, तुम्हारे लिए नमूना है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी इफ्फतो पारसाई, आपकी परहेजगारी, आपका पर्दा आज तक पूरी दुनिया में मिसाल बना हुआ है और कयामत तक बना रहेगा, कयामत तक बना रहेगा। हजरत शहरबानो की इफ्फतो पारसाई और आपका पर्दा, हजरत ज़ैनब का पर्दा, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का पर्दा, उनकी फकाहत, उनका तफक्कुह, उनकी इल्मी गहराई और गिराई आज तक मिसाल बना हुआ है। जब दौर अच्छा था ना हम लोगों का, यानी मुसलमानों का, मैंने एक वाकया पढ़ा, अल्लाह अकबर, घरों के माहौल इतने अच्छे होते थे पहले, इतने अच्छे होते थे कि एक मुहद्दिस हैं बहुत बड़े, उनका नाम है हजरत इब्ने सीरीन। वो फरमाते हैं मेरे घर के माहौल का असर ये हुआ कि मेरी बहन सिर्फ 11 साल की उम्र में कुरान पाक की हाफिजा हो गई थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। कितने साल की उम्र में? सिर्फ 11 साल की उम्र में। और फरमाया क़िरात के मामले को तो इतना जानती थी कि मैं भी बाज़ मसाइल में मुझे लगता था कि मेरे पास इसकी नॉलेज नहीं है, तो मैं उनसे पूछता था, वो फ़ौरन जवाब दे दिया करती थी। तो ऐसी हमारी बेटियां होंगी, वो दुल्हन बन के दूसरों के घरों में जाएंगी, कितना अच्छा माहौल बनेगा। और ऐ मर्दों, मैं तो तुमसे भी कह रहा हूं, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें नाजरा पढ़ाया था, कब से नहीं पढ़ा है तुमने नाजरा, मुझे बताओ। रमज़ान शरीफ में पढ़ा, बस रमज़ान के बाद तुमने कुरान खोल के नहीं देखा। तुम्हें क्या हो गया यार, कुरान पाक क्यों पढ़ नहीं पढ़ते? पाबंदी से कुरान पढ़ा करो, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, कुरान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रास्ते निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आखिर में एक बात ये कह के जाऊंगा, चूंकि हमारे युवा जवान लड़के भी बैठे हुए हैं, कि देखो भाई, आप लोग आधी रोटी खा लो मगर अपने हाथों में कलम ले लो। और जो बुजुर्ग बैठे हैं इनसे कहूंगा, आधी रोटी खा लो मगर अपने बच्चों को पढ़ा लो। समझ में बात आई? लॉयर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, दीनी तालीम भी दो। वैसे दीनी और दुनियावी ये सब समझाने के लिए मैंने कहा है, वरना आप डॉक्टर बन के भी अगर लोगों की खिदमत करेंगे तो अल्लाह उसमें भी आपको सवाब अता फरमाएगा। आप लॉयर बन के बेकसूर लोगों का केस लड़ेंगे, कमज़ोरों की मदद करेंगे, अल्लाह उसमें भी आपको सवाब अता फरमाएगा। हाँ, दीन का मतलब ये है कि कुरान और हदीस की तालीमात आप हासिल करें। वो 4 मिसरे मुझे याद आते हैं कि हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। हाँ, मैं अपने बच्चों से कहूँगा ख़ास तौर पे कि तालीम की तरफ ज़रूर तवज्जो दें। इल्म बड़ा ज़रूरी है, और दुनिया में वही कौमें तरक्की करती हैं जिनके पास इल्म होता है। बेशक। अपने संभल के एसपी साहब के पास एक दफ़ा मैं भी था, रिसेंटली ऐसी बात आ गई, कहने लगे हज़रत मैंने बचपन ही से ये सोचा था कि मुझे IAS बनना है। तालीम की बात आई तो मैं बता रहा हूँ आपको। कहने लगे हमारे मोहल्ले में एक IAS अधिकारी थे, DM थे कोई, उन्होंने नाम भी मुझे बताया, मेरे जहन से निकल गया। कि हज़रत उन्हें मैं देखता था तो सोचता था कि मुझे IAS ही बनना है। तो बचपन ही से ख्वाब देखा ना उन्होंने।
तो हमारे बच्चे भी जो स्कूल में पढ़ते हैं वो बचपन ही से ये विज़न, ये टारगेट अपनी ज़िंदगी का कि मुझे ये गोल है और मुझे इस गोल को अचीव करना है। मुझे जो है, जैसे ख्वाब देखो, ख्वाब भी देखो ना तो बड़ा देखो, मतलब ख्वाब भी देखो तो सितारों का मत देखो, चांद का देखो। चांद का देखोगे तो सितारे तो मिल ही जाएंगे। जैसे APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता, ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। उसकी तड़प इतनी हो कि मुझे अपनी मंजिल तक जाना है, पढ़ने का जज्बा हो। वो लड़का है कासिम, बेचारा बड़ा अच्छा लड़का है, उसके पापा वो खिचड़ा बेचते थे, बिरयानी रुकनुद्दीन सराय का, और माशाल्लाह जज बन गया। आया था मुझसे मिलने, इतना अच्छा लड़का है, आदत अखलाक का माशाल्लाह, पढ़ गया। तो तुम भी ये सोचो कि ये मत सोचो कि हम गरीब फैमिली से, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम पढ़ेंगे, कैसे खर्चा पूरा होगा। अरे यार, वो एक शायर ने कहा था, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। वाह, क्या कहना। जब ठान लिया तो ठान लिया। हमारे दोस्त ने शाहिद, मैंने शायद बुलाया था उनको, अपने संभल के SDM साहब भी थे, उसको मैंने फैज़ुल-उलूम में किया था, फैज़ गर्ल्स कॉलेज में सराय तरीन। तो वो माशाल्लाह UPSC एग्ज़ाम निकाला उसने, तो अपना दीपेंद्र यादव जी थे उस टाइम पे SDM, वो कहने लगे स्पीच में, तकरीर में, कि यार मुझे हैरत होती है, एक मदरसे के मौलाना साहब, मतलब उसने अप्रिशिएट किया, कहा मुझे हैरत होती है कि एक मदरसे के मौलाना माशाल्लाह IAS हो गए। तो मैंने फिर बाद में कहा, मैंने कहा सर, जो स्टूडेंट अपने सीने में कुरान के 30 पारे महफूज कर सकता है, वो दुनिया का हर इम्तिहान भी निकाल सकता है। बेशक। तो क्या नहीं कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट? चाहें तो मेहनत करें, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, बस तालीम की तरफ आओ। मैंने आपसे कहा, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। और बेटियों को भी पढ़ाओ, चूंकि ये बेटियां कल को माँ बनेंगी जब शादी हो जाएगी तो। और जब बेटी ये जब माएँ तालीम याफ्ता होंगी, हकीम साहब, फायदा क्या होगा? मैंने इराक का एक वाकया पढ़ा, मेरा दिल खुश हो गया। हुआ ये कि 1988 में एक वहाँ पे जो है एक बच्चा, वो प्राइमरी में पढ़ता था, उसकी कॉपी वॉपी चेक की उसकी माँ ने, तो माँ ने राइटिंग देखी तो बहुत अच्छी राइटिंग थी। तो माँ ने कहा, बेटे इन्नी उरीदु अन तकून तय्यारन, अरबी ज़बान है उन लोगों की, कहा बेटे मैं तुम्हें पायलट बनाना चाहती हूँ, पायलट। माँ ने पूछा, माँ ने कहा बेटे वो इसलिए बनाना चाहती हूँ कि मैं जब भी मक्का शरीफ के सफ़र पे जाऊँ, मदीना शरीफ के सफ़र पे जाऊँ, ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए जाऊँ मेरे बेटे, तो जिस जहाज़ में ट्रेवल करके जाऊँ उसका पायलट कोई और ना हो, तू ही हो मेरा बेटा। तो माँ ने ख्वाब दिखाया ना, बोलो ज़ोर से, माँ ने ख्वाब दिखाया ना। तो मैं अपनी माँओं से भी कहता हूँ, कौम की माँओं से, कि बच्चों को अच्छी सोहबत दो, अच्छे संस्कार दो। अगर वो गालियां बकते हैं उन पे नजर रखो, आज वो दूसरे को गाली बकें, कल को तुम्हें गाली बकेंगे। पड़ोसी को गाली दी है तो उस पे नजर करो, भाई तूने गाली क्यों दी, तेरी जबान पे ये गाली क्यों आई। अपनी बस्ती के माहौल को इस तरह से बैलेंस करो कि लगे कि यहां से इल्म छलक रहा है, यहां से डिसिप्लिन का रोल नजर आए, रंग नजर आए। माँ ने ख्वाब दिखाया, बेटे तुझे पायलट बनाना चाहती हूं। और उस लड़के ने, 1988 की ये बात है, उसने मेहनत की और उसके बाद पता है 36 साल के बाद वो दिन भी आया कि जब उसकी माँ बगदाद एयरपोर्ट पे अंदर जाती है फ्लाइट के करीब और मेन डोर पे एंटर होती है, तो उस मेन डोर पे जो खड़ा हुआ था पायलट की शक्ल में, वो कोई और नहीं था, इसी का बेटा था। और उस पायलट ने अपनी कैप उतारी और माँ के चरणों में डाल दी और कदम झुक, माँ के कदम को झुक के चूमा और कहा, माँ आज जो यहाँ तक पहुँचा हूँ इसमें मेरी मेहनत का उतना सिला नहीं है जितनी तेरी दुआओं का सिला है। ज़रा बोलो यार, ज़ोर से बोलो। ऐसी तकरीरें भी सुना करो कम से कम। हाँ, थोड़ा सा ज़रा मैं ज़्यादा जोश में बोलूँ उससे बेहतर ये है कि मैं आपको कुछ काम की बातें बताऊँ जिससे आपके अंदर कुछ करने का जज्बा पैदा हो। जवानों, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। बेहतरीन बैरिस्टर बनो, बेहतरीन डॉक्टर बनो, बेहतरीन लॉयर बनो। अल्लाह करे तुम्हारा नाम रोशन हो, दूर दूर तक लोग तुम्हें पहचाने। जानते हो, माँ ने ख्वाब दिखाया, आंखों में आंसू आ गए माँ के। कहा, बेटे तूने करके दिखा दिया, मुझे बड़ी खुशी है।
कहा माँ मुझे खुशी पायलट बनने की उतनी नहीं है जितनी इस बात की खुशी है कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। जितनी खुशी इस बात की है कि मेरी वजह से मैंने कोई काम तो ऐसा किया कि अपने माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब एक जुमला बोल रहा हूं मैं, मगर पूरा सुन लेना। अपने माँ बाप को रुलाओ, आज तक तुमने नहीं सुना होगी तकरीर में, मगर आज सुनो। अपने माँ बाप को रुलाओ मगर गम के आंसू नहीं, खुशी के आंसू रुलाओ। वाह, खुशी के आंसू रुलाओ। कैसे रुलाओ? गोविंद जायसवाल जी यहाँ के बनारस के, अब ये अब तो यूट्यूब का दौर है, यहाँ से जाने के बाद देख लेना आप लोग। मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी। रक्षा चलाते थे उनके पापा, रक्षा पोलर थे। वो स्कूल में पढ़ता था बेचारा, कोई किसी मालदार लड़के से उनकी फ्रेंडशिप हो गई तो वो उसके साथ चले गए घर पे। वो गोविंद जायसवाल उनके साथ चले गए, लड़के के, अपने फ्रेंड के। वो मालदार आदमी था। तो उस मालदार लड़के के पापा ने गोविंद जायसवाल का कान पकड़ के घर से निकाल दिया कि तुम्हारी औकात क्या है हमारे घर में है, वो तुम्हारे तो कपड़ों से बदबू आ रही। जो मुंह में आना था कहा। यार उसके दिल पे लग गई और बड़ा रोया घर जाकर। उसके पापा ने कहा, शाम को वो रक्षा चला के आया, कहा बेटे गोविंद इतना क्यों रो रहे हो? कहा पापा बात गरीबी की नहीं होती है, बात सम्मान की होती है। यार गरीब आदमी की भी तो इज्जत होती है। कहा बेटे हुआ क्या? कहा पापा ऐसे ऐसे हो गया। उसके पापा बेचारे रक्षा चलाते थे, उसे क्या पता कौन सा पद कितना ऊंचा होता। कहा बेटे मैं तुझे कानीगो बनाऊंगा। वो कानीगो को सबसे बड़ा समझते थे। और स्कूल में आके अपने टीचर से बोला सर मुझे कानीगो ही बनना है। उसने 2-4 क्लास पढ़े, टॉप किया। क्योंकि जिसकी आंखों में जुनून हो ना वो मंजिलें पार कर जाता है, याद रखना। जिसके इरादों में फौलाद हो, जिसके अंदर हिम्मत हो, हौसला हो, तो मेरे साथियों वो अपने ख्वाब को पा लेता है। पैदा करने वाला भी उसकी मदद फरमाता है। बेशक। और लड़के पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, वो 16-16 घंटे 17-17 घंटे पढ़ता था। हर क्लास में टॉप करता रहा। टीचर ने देखा यार ये तो जीनियस है, इतना इंटेलिजेंट बच्चा है। कहने लगे बेटे तुझे क्या बनना? का सर मुझे कानीगो बनना। का क्यों बनना? का इसलिए बनना मुझे इज्जत पानी है, खुद को भी और अपने पेरेंट्स को भी इज्जत दिलानी है, अपने परिवार वालों को भी इज्जत दिलानी है। कोई मालदार है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो हमारी बेइज्जती करेगा। और किसी ने कहा ना राजा का बेटा राजा हो, ये कोई जरूरी थोड़ी है। रक्षा चलाने वाले का बेटा भी राजा हो सकता है, मेहनत करने वाले का बेटा भी आगे बढ़ सकता है। टीचर ने कहा बेटे कानीगो बनोगे? अच्छा टीचर भी वो प्राइमरी के थे, उन्होंने कहा बेटा मेरा मशवरा ये कोतवाल बनो, उससे ज्यादा इज्जत होगी। उन्होंने जहां तक उनकी सोच थी। आगे बढ़ते बढ़ते इंटर तक जब वो पहुंचे और उनके अंदर टैलेंट और सलाहियत टीचर्स को नजर आने लगा, तो इंटर में जाकर के उनसे किसी टीचर ने कहा, ऊपर के क्लास में, इंटर में ये से ऊपर वाले क्लास में, कहा बेटे अगर बनना ही है ना तो फिर वो बनो जिसके नीचे कानीगो भी रहते हैं, कोतवाल साहब भी रहते हैं, सीओ साहब भी रहते हैं, एडिशनल एसपी साहब भी रहते हैं, एसपी साहब भी रहते हैं, जिसके अधीन पूरा जिला आता है। कलेक्टर बनो, डीएम बनो। का सर ये क्या होता? क्या यही तो सब कुछ होता पूरे जिले में? तो का सर ये कैसे बनेंगे? का फिर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करो। उन्होंने एक डायरेक्शन दी। गोविंद जायसवाल जी अपनी हिस्ट्री बयान करते हो, बल्कि वो रोने भी लगते हैं। वो बयान करते हैं मैंने मेहनत की, हमारे पापा रक्षा चलाते थे, मैं दिल्ली आया, वहाँ पर आकर कोचिंग सेंटर में पढ़ता था और 1 कप चाय भी नहीं पी पाता था। कारी मुशर्रफ साहब कहते हैं आधा कप चाय पीता था बस। 2 टाइम का खाना नहीं मिलता था, 1 ही टाइम का खाना खाता था। और अपनी जो फीस थी मेरी वो जमा करने के लिए, वो मैं जो टाइम बचता था ट्यूशन पढ़ाता था, उसी फीस से रूम का किराया भी देता था, उसी फीस से मैं जो है अपना पेट भी पालता था और उसी फीस से मैं अपना खर्च भी निकालता था एजुकेशन का। और उधर घर से फ़ोन आते थे तो वहाँ की माली हालत कमज़ोर, हमारे पापा के पाँव में सेप्टिक बन गया, वो रक्षा चलाने से भी गए गुजरे। और अब इतनी परेशानी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, हौसला नहीं हारा। मैंने ये सोचा कि लाख अंधेरे रोकें मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। मंजिलें लाख कठिनाएं गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। हिम्मत रखी, हिम्मत नहीं हारी। और पापा के पाँव में सेप्टिक हो गया,
सोचियो कितनी परेशानी उठाई होगी, लेकिन हिम्मत। और वो चींटी को देखा आपने, दीवार पे चलती है फिर गिर जाती है, वो बेचारी फिर चलती है फिर गिर जाती है, और फाइनली वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है। वो छोटी सी चींटी भी ये बताती है कि मैं तो चींटी होके हौसला नहीं हारती, तू इंसान होके हौसला हारे बैठा है। गलत तो नहीं कहा? ऐ जवानों, स्कूल में पढ़ने वाले मेरे प्यारे, जो मुझसे छोटे हैं, छोटे भाइयों, जो बड़े हैं मेरे बड़े भाइयों, हौसला रखो, पढ़ो मेहनत से। एक दिन में तो नहीं होगा, मगर एक दिन जरूर होगा। एक दिन में तो, अभी हमारे रफत भाई, हमारा बड़ा पुराना मामला, चूंकि हमारे वालिद साहब भी जाते थे, तो माशाल्लाह देखो, एक दिन में तो नहीं हुआ, मगर एक दिन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? मंजिल जरूर मिलेगी, आज नहीं मिलेगी कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी परसों मिलेगी। एपीजे अब्दुल कलाम ने जो कहा उसको जहन में बिठाओ। और बल्कि मुझे हिंदी की चंद पंक्तियां याद आ रही हैं, ये सुन लो। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी जो टॉपिक है वो एजुकेशन का टॉपिक है। सबसे ज्यादा जरूरत है तालीम फैलाने की। वो मुझे याद आता है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। और राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हो गया। दो मिसरे बड़े शांत, वो बड़ा अच्छे शायर थे भाई। उनके दो मिसरे के परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। गोविंद जायसवाल, घर पे खर्च नहीं, और मत खर्च को पैसे नहीं, पापा के पाँव में सेफ्टी। कहते मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, अब मैंने पेपर तो सारे दे दिए, मेरा जो है इंटरव्यू होना था। अब उनके पास कपड़े भी ऐसे नहीं थे जो प्रोफेसर हजरात के सामने इंटरव्यू दें। तो कहा, मैंने डरते डरते अपनी बहन को फ़ोन किया। और एक बात बताऊं, बहन बड़ी हो तो माँ का रोल अदा करती है, और बहन छोटी हो ना तो वो रोल अदा करती है जो छोटी बेटी अदा करती है। बहन का मकाम समझा करो, बहन के रुतबे को समझा करो। बड़ी बहन, कहते हैं मेरी बड़ी बहन के घर पे, वो खुद प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी का टाइम था। खुद बताते हैं, कहते 2000 रुपए उन्होंने खर्चे के लिए बचा के रखे थे कि ये 2000 रुपए डिलीवरी के टाइम पे काम में आएंगे जब बच्चे की पैदाइश होगी। लेकिन मेरी बहन ने रिस्क लिया, अपने आप को खतरे में डाला, और वो 2000 मुझे भेजे। मैंने उन 2000 के अच्छे से कपड़े खरीदे। और जब इंटरव्यू देने गया, कहते मैंने इतना पढ़ा था, इतनी मेहनत की थी, 17 घंटे तक का उन्होंने जिक्र किया अपने इंटरव्यू में। इतनी मेहनत की थी। जब वहाँ पे मुझसे सवाल जवाब हुए, बड़े बड़े प्रोफेसर हजरात बैठे हुए थे। कहते मैंने हर बात का बेहतरीन जवाब दिया। जब मैं आने लगा तो मुझसे एक प्रोफेसर ने पूछा, कहा गोविंद अभी तो तुम्हारी बहुत कम उम्र है और फर्स्ट अटेम्प्ट है, तुम्हारी शुरुआत है, अभी तो और भी चांसेस मिलेंगे, अगर फ्लॉप हो गए तो क्या करोगे। कहा सर मैंने मेहनत इतनी की है कि ये सोचा ही नहीं है कि मैं फ्लॉप भी हो जाऊंगा। मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस है। ये मैंने सोचा ही नहीं। कहते हैं जब मैंने इंटरव्यू दे दिया, मैं आ गया, और जब रिजल्ट आया और मेरा नाम उसमें ये मुझे ध्यान नहीं रहा, उन्होंने 42वां नंबर बताया अपने रैंकिंग में, 42 या 40, मतलब बहुत अच्छे नंबर पे वो आए थे। कहते हैं कि मेरे पास कॉल आई, मेरे दोस्त की, किसी ने कॉल की, तो कहते हैं कुछ देर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जमीन पर नहीं हूं, हवाओं में उड़ रहा हूं। और सबसे पहला जो मैंने फोन किया, अपने पिताजी को फोन किया, और मैंने अपने पिताजी को फोन करके बताया, पापा तुम्हारे बेटे ने यूपीएससी एग्जाम निकाल लिया है, वो कामयाब हो चुका है। कहते मेरे पापा इतने खुश हुए कि पलट करके उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी।
तो मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे पापा खुशी में रो रहे हैं। यही जुमला मैंने तुमसे बोला था कि अपने माँ बाप को तुम भी रुलाओ, मगर गम के आंसू नहीं, खुशी के आंसू रुलाओ। उन्हें तुम भी रुलाओ, मगर इस तौर पे नहीं कि वो रोते हुए ये कहें कि अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे, बल्कि वो रोते हुए ये कहें कि अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे जैसी औलाद अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। वो रोते हुए ये कहें, इस तरीके से रोते हुए कहें। कहते मेरे पापा ने पलट के बस इतना कहा, गोविंद बेटे घर आ जा। उसके बाद मेरे घर पे बड़े बड़े पॉलिटिशियन हजरात, बड़े बड़े सब कुछ कहते कुछ दिनों पहले का अजीब वाकया हमारे पापा के साथ हुआ था। वो जो रक्षा चलाते थे, उस रक्षे का टायर एक होम गार्ड ने फाड़ दिया था अपने बैत से, जोर से मारा कि टायर फट गया उसका। कहते हैं उस होम गार्ड से हमारे गांव के कोई वकील साहब थे, उन्होंने कहा था इनके रक्षे को देख के धोखा न खा, इनका बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, हो सकता है डीएम बन जाए। तो कहते हैं होम गार्ड ने मजाक उड़ाया कि ये मुंह और मसूर की दाल। कहते हैं दूसरे जब वो मैं अखबारात में छपा मेरे बारे में, कैसे ऐसे बनारस का गोविंद जायसवाल, वो इतने शानदार नंबर से उसने यूपीएससी एग्जाम निकाला। कहते हैं सब लोग मेरे घर पे आ रहे थे, तो वो होम गार्ड साहब भी मेरे घर पे आए थे माफ़ी मांगने के लिए। देखो एजुकेशन की पावर होती है भाइयों। बस मैं यही कहूँगा कि आधी रोटी खा लो मगर ख़ुद भी पढ़ लो, दूसरों को पढ़ा लो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए, इल्म हासिल कीजिए। आधी रोटी ना मिले तो फाका कर लो। अरे इससे आगे का जुमला कह दूं, थाली पे खाना खाने को न मिले तो हथेली पे खा लो। थाली नहीं है, हथेली तो है, हथेली पे खा लो। मगर बच्चों को, जोर से बोलो बच्चों को, आवाज आए बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे। मेरे साथ बोलो बच्चों को, जोर से बोलो बच्चों को। मौला ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।